नमस्ते बच्चों, जय भगवान। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और यहाँ से दिया गया हर एक होमवर्क आप रोज कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम हमारे गद्य 5 में थे, स्वराज्य की नींव। मैंने आपको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई है, उसने स्वराज्य की नींव का प्रथम कदम बढ़ाया था। वह स्वराज्य जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी नींव का पत्थर वह बनी थी। और उसमें कई महिलाएं ऐसी थी जिसमें उन्होंने साझेदारी की थी। तो हमने यहाँ पर हमारे पात्रों के भी परिचय लिए थे। पात्र में है लक्ष्मीबाई जो झांसी की महारानी है, मुंदर, तात्या, राव साहेब, जूही जो नर्तकी है, रघुनाथ राव सेना नायक और बांदा नवाब। तो हमने हमारे अगले वीडियो में हमने देखा था कि भाई लक्ष्मीबाई है वह जैसे ही रंगमंच पर से पर्दा उठता है, वैसे लक्ष्मीबाई है वह एकदम उत्तेजित होकर अपनी सखी जूही नर्तकी से बात करती है कि मेरे हाथ से तो सब कुछ निकल गया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और मेरे मार्ग में कितनी ऐसी बाधाएं हैं जिसे मैं रोक नहीं पा रही हूँ। तब जूही है वो उसे कहती है कि आप निराश मत होइए, आप तो गीता का पठन करती है, गीता में कहा गया है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। तब लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, पर मेरे साथ जो मेरे सेना नायक है, मेरे जो लड़ने वाले सैनिक हैं, वो सारे विलासिता में डूबे हुए हैं और ऐसे मैं कैसे लड़ाई कर पाऊंगी, मैं कैसे जीत पाऊंगी, अपना किला है वो कैसे छुड़ा पाऊंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों चलिए सब अपने अपने पाठ्य पुस्तक है वो निकालिए। आज हम हमारा यहीं से दूसरा भाग है वो शुरू करेंगे। तो जूही है वह कहती है कि गंगादास ने आपसे कहा तो था कि भी छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता को हमें छोड़ना चाहिए, पर उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की नींव रखना। यदि हम नींव रखेंगे तो उस पर कोई इमारत बनाएगा, यदि हम युद्ध की शुरुआत करेंगे तो हमें देखकर कोई और है वह लड़ाई करेगा। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। देखिए जूही बहुत अच्छी बात कहती है कि सफलता या असफलता, हमने जो युद्ध प्रारंभ किया है उसमें हमें सफलता मिलेगी या असफलता, वो तो ईश्वर देव यानी कि ईश्वर के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध की नींव, इस युद्ध का जो प्रारंभ है वह हमने किया है, इस युद्ध की नींव का पत्थर हम बने हैं और इस नींव का पत्थर बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर, देखिए लक्ष्मीबाई जो अब तक एकदम उत्तेजित थी, गुस्सा थी, अब वो हंसने लगती है, मुस्कुराती है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। देखिए एक नर्तकी है जूही, वह एक नर्तकी है, स्त्री है, फिर भी वह कैसी बातें आज़ादी के लिए अपना युद्ध जीतने के लिए कैसी बातें कर रही है। इसलिए लक्ष्मीबाई हंसती है कि शाबाश, उसे शाबाशी देती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। देखिए लक्ष्मीबाई है वह स्त्री शक्ति का सम्मान कर रही है यहाँ कि भाई जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां जो निडर है, किसी से नहीं डरती है, वो नारियां हैं, तो ऐसे स्वराज्य में, ऐसा स्वराज्य है वह वाकई में महान होगा। हम लोग सारी नारियां हैं उसे सब लोग कितने सालों तक याद रखेंगे, कई सालों तक हमारी गाथाएं गाई जाएंगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। देखिए लक्ष्मीबाई कहती है कि मैंने जो युद्ध की शुरुआत की है, स्वराज्य की नींव का जो पत्थर रखा है, हम स्वराज्य की लड़ाई जीतते हैं या नहीं जीतते, और यह जीत मेरे जीवन काल में, मैं जिंदा हूँ तब तक आती है या नहीं आती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हम शक्तिशाली है, हमारे पास बहुत सारी शक्ति है। देखिए झांसी की रानी दोनों हाथ में तलवार लेकर लड़ने के लिए निकलती थी और जब भी निकलती थी तब सारे लोग उससे डरते थे, दुश्मन है वो थर थर कांपते थे। तो ऐसा ही तात्या टोपे का था, तात्या टोपे है वह भी ऐसा ना और लड़ाई का योद्धा था, वह भी ऐसी लड़ाई करता था कि सब लोग उससे डरते थे। तो रघुनाथ है वह भी ऐसा था। तो लक्ष्मीबाई का कहना है कि हमारे पास ऐसे योद्धा है, इतनी शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे योद्धा है वो शराब पी पी कर पड़े हुए हैं, उसे युद्ध में जाने से ज़्यादा शराब पीना अच्छा लग रहा है।
इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को दुख होता है कि हमारे पास शक्ति होते हुए भी हम कुछ कर पा रहे नहीं हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। देखिए हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन अंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि तात्या खुद पड़ा हुआ है, वह सेना को क्या तैयार करेगा? उसका सेनापति ही शराब पीकर पड़ा हुआ है कहीं पर, वह बाकी की सेना की रखेवाली आगेवानी कौन लेगा? हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? देखिए लक्ष्मीबाई है अब जूही से प्रश्न पूछती है कि हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है। देखिए ग्वालियर का किला एक ऐसा किला था कि उसे तोड़ना या उसके अंदर घुस जाना दुश्मन के लिए बहुत ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तुम जानती हो क्यों? जूही से उसने सवाल किया है। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। देखिए जूही भी जानती है कि हम सब है वह क्या है, तो कि विलासिता में डूबे हुए हैं, शराब पी पी कर हमारे योद्धा पड़े हुए हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए यदि तात्या टोपे, रघुनाथ, गंगाधर राव, ये सारे लोग हैं वह लड़ने के लिए झांसी की रानी के साथ खड़े होते तो अंग्रेजों ने जितने साल हमारे ऊपर शासन किया वह नहीं कर सकते थे, पर हमारे जो योद्धा थे वही विलासिता में डूबे हुए थे, इसीलिए हम यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे वह हार चुके थे, क्योंकि योद्धा लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए। और जब खड़े हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक उसके पास से सारे किले जा चुके थे। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। देखिए अब जूही और लक्ष्मीबाई बातें कर रहे हैं, वहाँ पर हंसती हुई मुंदर है वह वहाँ पर लक्ष्मीबाई के पास प्रवेश करती है, वह आती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? देखिए मुंदर है वह मना कर रही है कि भाई कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं, हम तो नहीं डूबे हैं। मुंदर की बात भी सही है। मुंदर कहती हम तो शराब नहीं पी रहे हैं, हम तो नर्तकी का नाच भी नहीं देख रहे हैं, और अच्छे अच्छे पकवान हैं वह भी हम नहीं खा रहे हैं, तो कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। देखिए मुंदर अब यहाँ पर स्पष्टता करती है कि हम नहीं डूबे हैं। कौन डूबा है? राव साहब डूबे हुए हैं, बांदा के नवाब है वह डूबे हुए हैं, तात्या है वह डूबे हुए हैं, ये लोग हैं वह विलासिता में डूबे हुए हैं, पर हम विलासिता में डूबे हुए नहीं हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। देखिए जूही है वह कहती है सहसा, वह कहती है नहीं मुंदर नहीं, सेनापति नहीं। देखिए क्यों? वह तात्या के बारे में ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जूही तात्या से प्रेम करती है, उसे पसंद करती है, इसीलिए जूही मना कर रही है मुंदर को तुम सबकी बातें करो, पर तात्या ऐसे नहीं है, तात्या शराब पीने वालों में से नहीं है। जूही है वह तात्या का बचाव कर रही है। जूही, मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। देखिए अब मुंदर है वो हंसती है, क्योंकि उसे पता है कि जूही तात्या से प्रेम करती है, इसलिए जूही मुंदर कहती है अरे भाई तुम तो तात्या का ही पक्ष लोगी, क्योंकि तुम तो उसे प्रेम करती हो, पसंद करती हो, इसलिए तुम तो उसके लिए अच्छी बात ही करोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। देखिए जूही है वो दृढ़ स्वर में कहती है कि मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य जो सच है वो तो बताना चाहिए ही ना, और उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। देखिए तात्या वाकई में एक ऐसा योद्धा है जिसे अंग्रेजी सेना थर थर कांपती थी, तो उसे छिपाया भी नहीं जा सकता, और हम तो तात्या को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। जूही है वह उसे अपने प्रेमी के रूप में देखती है, इसलिए कहती है कि मैं तो उसे अपना तन और मन का स्वामी मानती हूँ। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? मुंदर कहती है और तुम उसे अपना प्रेमी, अपना स्वामी, अपना पति के रूप में देखती हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी। देखिए अब जूही है वो मुंदर से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हाँ मैं उसे अपना स्वामी, अपना मालिक, अपने पति के रूप में देखती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। देखिए लेकिन जूही कहती है कि मैं तात्या से प्रेम करती हूँ, उसे
उसे मान सम्मान देती हूँ, अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। वह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देखिए जूही में भी देश सेवा है, वो फूट फूट कर भरी हुई है। वह कहती है मैं लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा अपने देश को अपना स्वामी, उससे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, उससे ज़्यादा पसंद करती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। देखिए अब जूही कहती है कि यदि देश को पाना हो, स्वराज्य को पाना हो, तो मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, क्योंकि इस वक्त जूही है वो किसके साथ खड़ी है? लक्ष्मीबाई के साथ। वह कहती है उसके लिए यदि मुझे उसे ठुकराना पड़े तो भी मैं ठुकरा सकती हूँ। मुंदर शक पकाकर जूही तू तो नाराज हो गई। देखिए अब उसे मनाने की कोशिश, जूही एकदम उग्र हो जाती है, इसलिए मुंदर है वो थोड़े से जो वहाँ पर बातें चल रही है उसे थोड़ा सा सही कर शक पकाकर जूही तू तो नाराज हो गई। देखिए उसे मना रही हो, ऐसे बात कर रही है, अरे तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? देखिए अब मुंदर है वो जूही को समझाती है कि भाई तुमने तात्या को अपना स्वामी मान लिया है, अपने पति के रूप में मानती हो, तो उसे रोकती क्यों नहीं हो कि भाई तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से विलासिता में डूबे नहीं रहना चाहिए। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो तात्या को? तुम्हें उसे समझाना चाहिए। लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। देखिए अब लक्ष्मीबाई है वो जूही का बचाव करती है और कहती है कि भाई जूही ने तो उसे रोका है मुंदर। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि वो जूही ने उसे रोका था। देखिए जूही ने तात्या को रोका तो था, लेकिन तात्या शराब में इतना डूबा हुआ है कि उसे सही गलत का फर्क भी पता नहीं चल रहा है। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इनसे उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। देखिए अब लक्ष्मीबाई है वो कहती है कि जब गंगाधर राव ने तात्या से कहा कि जूही को लेकर आओ, हम उसका नाच देखेंगे, तब जूही ने तात्या को दुत्कार दिया था, धक्का मार दिया, भाई जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ आपके यहाँ नाचने के लिए। इस वक्त हमारे राज्य में युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरू होने वाला है और आपको नाच गान की पड़ी है। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने तात्या को दुत्कार दिया था, उसे दुत्कार दिया था, वहाँ से निकाल दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। जूही हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ। देखिए जूही बहुत ही अच्छा जवाब देती है कि मैं स्वराज्य के लिए नाच रही हूँ, मैं स्वराज्य के लिए काम कर रही हूँ। जूही कहती है कि मैं स्वराज्य के लिए नाच रही हूँ, स्वराज्य का काम कर रही हूँ और उसके लिए बराबर काम करती, बराबर नाचती रहूँगी, पर मुझे किसी विलास प्रियता में डूबे हुए लोगों के सामने नाचने में कोई मज़ा नहीं है, या फिर मैं नाचना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे देश को किसकी ज़रूरत है? जो योद्धा लड़ सके, ऐसी शराब में डूबे हुए योद्धाओं की ज़रूरत नहीं है। परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। देखिए जूही कहती है लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं नाचूंगी जो विलासिता में डूबे हुए हैं, जिसे शराब पीना है, बस नर्तकियों का नाच देखना है, ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं नाचूंगी। और ऐसे नाच कर मैं उसकी गले की फांसी का फंदा नहीं बनना चाहती। फांसी का फंदा कैसे बनेगी? तो राव साहेब, तात्या, रघुनाथ ये सब शराब पी रहे हैं, अंग्रेज लोग कभी भी आकर उसे मार सकते हैं, उसके किला है वह उसे ले सकते हैं। इसलिए जूही कहती है मैं नाचना ही नहीं चाहती ऐसे लोगों के, और जो लोग मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं उसे मैं छोड़ भी दूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, देखिए लक्ष्मीबाई निश्वास लेती है, हाँ जैसे थक चुकी हो ऐसे, क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही। देखिए अब लक्ष्मीबाई कहती है कि तुम ठोकर मार सकती हो, लेकिन मैं अपने पति को कैसे ठोकर मार दूँ? मैं उसे कैसे कह दूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ? मैं उसे ठोकर ही नहीं मार सकती हूँ। तात्या है वह उसके गुरु है, उसे भी वह कुछ नहीं कह सकती है, ना ही अपने पति को छोड़ सकती है। इसलिए वो
निश्वास लेती है और कहती है कि मैं ठोकर ही नहीं मार सकती, मैं उसे निकाल ही नहीं सकती हूँ। जूही, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अब देखिए, अब जो लक्ष्मीबाई है वो अपना दर्द बताती है कि यही तकलीफ तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यदि ठोकर मारकर, यदि छोटा बच्चा हो तो उसे हमें 1-2 थप्पड़ मारते वो समझ जाएगा, पर इसे मैं ठोकर ही नहीं मार सकती। और यदि ठोकर मारने से ये समझ जाते तो मैं ऐसा भी करती, पर यह किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, किसी की नहीं मानना चाहते हैं। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। देखिए, जूही है वह बाई साहब यानी कि लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तात्या टोपे को अभी कभी छोड़ दूंगी, मैं उसे ठोकर मार दूंगी, आज के बाद मैं कभी उससे बात भी नहीं करूँगी, उसकी तरफ कभी देखूंगी भी नहीं, तो आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, जूही कितनी हिम्मत वाली है, जिससे वह प्रेम करती है उसे भी स्वराज्य के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब। देखिए, जब जूही ने हिम्मत दिखाई तब मुंदर ने भी दिखाई। मुंदर कहती है कि यदि जूही तात्या को छोड़ सकती है तो मैं रघुनाथ को क्यों नहीं छोड़ सकती, वह भी तो विलासिता में डूबा हुआ है। तो मुंदर भी कहती है कि मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, लक्ष्मीबाई मैं भी तैयार हूँ अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए, मैं भी उसे ठोकर मार सकती हूँ, स्वराज्य पाने के लिए मैं उसे छोड़ सकती हूँ। और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। देखिए, मुंदर कहती है चले लक्ष्मीबाई, हम सब चलते हैं, हम तीनों चलते हैं और इन तीनों की नींदें हैं वह हराम कर देते हैं, उसे ठोकर मार देते हैं, उसे कुछ कहते हैं जिससे कि वो होश में आए, उसे पता चले कि वह गलत कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं। देखिए, लक्ष्मीबाई मना कर रही है कि नहीं, ऐसा हमें करना नहीं है। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। देखिए, लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे जाने से, हमारे कड़वे बोलने से या हमारे छोड़ देने से भी इन लोगों की नींद नहीं हराम होगी, क्योंकि ये इतने सारे शराब में डूबे हुए हैं कि उन्हें हमारी बात समझ में ही नहीं आएगी। ये पी कर पड़े हुए हैं, उसे हम कुछ भी कहेंगे तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। देखिए, अब लक्ष्मीबाई कहती है कि जब उसे दुश्मन की ठोकर लगेगी, देखिए ये सारे लोग ग्वालियर के किले में पड़े हुए हैं। लक्ष्मीबाई कहती है कि जब ग्वालियर का किला है दुश्मन ले लेंगे ना, तब उसे पता चलेगा, तब उसे जो ठोकर लगेगी तब वह जागेंगे कि अब हमें लड़ना होगा, हम उसे कुछ कर सकते नहीं हैं। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? देखिए, अब जूही आश्चर्यचकित होती है कि आप ऐसी बातें कर रही हैं, दुश्मन की ठोकर। यदि दुश्मन हमारे ग्वालियर के किले में चले गए तो हमारा किला भी चले जाएगा, हमारा ग्वालियर का राज भी चला जाएगा। इसलिए जूही है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है? क्या दुश्मन वहां तक पहुंच जाएंगे? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? जो अब लक्ष्मीबाई है वह जूही से कहते हैं कि यदि मैं दोस्त होकर इन सबको समझाऊंगी तो हमारे बीच की जो दूरियां है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि दुश्मन है वो हमला करेगा तो उसे अपने आप अक्ल आएगी कि यह करना गलत है। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? देखिए, यदि मैं उसे समझाने जाऊंगी तो ये लोग हैं उसे गलत लेंगे और हम दो लोगों के बीच में जो शंकाएं हैं, जो दूरी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। देखिए, मुंदर है वह कहती है कि बाई साहब ठीक कहती है, लक्ष्मीबाई सही बात करती है। यदि शंकाएं हैं, हम इन लोगों के बीच में शंका होगी तो अविश्वास बढ़ेगा और जितना अविश्वास बढ़ेगा उतना ही पायल की झंकार और झनकेगी। ये लोग और शराब पिएंगे और नर्तकियों को बुलाएंगे और न गाना बजाना करेंगे, इससे इसकी विलासिता कम नहीं होगी। इससे तो अच्छा है कि दुश्मन ही इसे ठोकर मारे।
श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। देखिए जैसे ही हम उसे समझाने जाएंगे ये लोग और विलासिता में डूब जाएंगे, लड्डुओं और श्रीखंड का भोग लगाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, हमें दिखाने के लिए ज़्यादा करेंगे। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, अचानक ही कहीं से तोप चलने की आवाज़ आती है। तो बच्चों आज का हमारा जो गद्य है उसे हम यहीं तक रखेंगे। अगले गद्य में हम फिर से यहीं से हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज का आपका जो होमवर्क है वह है गद्य 5 के जो शब्दार्थ है, गद्य 5 के जो शब्दार्थ है उसे आपको अपनी फेसबुक में लिखना है और उसे तैयार भी करना है। देखिए जो गद्य मैं आपको समझा रही हूँ उसे एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा। आपको जो शब्द नहीं आते हैं तो अगले वीडियो में आप चाहे तो उस शब्द को लिख भी सकते हैं पेंसिल से। तो सारे जो पद्य और गद्य यहाँ से चलाए जाते हैं उसे पढ़िए, यहाँ से दिया गया सारा होमवर्क है उसे आपको लिखना है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर से इसी गद्य को यहाँ से आगे ले जाएंगे। तब तक सबको नमस्ते, जय भगवान।